एक दिन मैं वहाँ से जा रहा था बक्सर, तो वो भिटौली है ना, क्या है भिटौली, भरौली तिराहे पे मैंने इनकी मूर्ति लगी हुई है। तो मैं थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि आमतौर पे साधुओं की मूर्ति आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। तो मैं कहा ये कौन साधु है आज जिसकी मूर्ति बनाई गई है। तो बाद में एक नीलांशु रंजन पत्रकार हैं बिहार के, उन्होंने इनके ऊपर एक किताब लिखी थी, उसके कार्यक्रम में मुझे जाने का मौका मिला। धीरे धीरे और इनके बारे में जब जाना तो मैं तो दंग रह गया कि इस तरह का आदमी यहाँ हुआ। और ये दोनों ही लोग, राहुल सांकृत्यायन और स्वामी सहजानंद सरस्वती, जन्म तो इनका इस इलाके में हुआ, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र बिहार था। तो बिहार में और हम लोग का तो वैचारिक लगाव इसलिए होना चाहिए क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में ये लोग शामिल थे। ये बात दूसरी है कि बाद में दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के नज़दीक हो गए, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी की बिहार में जब स्थापना हुई, जैसा सत्यम ने बताया कि भूमिहार ब्राह्मण महासभा को भंग किया, मतलब उनको ये समझ में आ गया कि ये जातिवादी संगठन चलाने से काम नहीं चलेगा, और उसी साल उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। तो जबकि वो अपने संन्यास लेने के बाद ये भूमिहार ब्राह्मण महासभा से जुड़े। तो ये जो उन्होंने काम किया ये ज़बरदस्त काम था। और फिर बिहार में बल्कि ऐसा भी माना जाता है कि जो उन्होंने, क्योंकि जमींदार सारे सवर्ण थे ज़्यादातर और मजदूर ज़्यादा पिछड़े और दलित थे, तो जो जाति चेतना का आंदोलन भी है पिछड़े और दलित का, वो भी उसकी शुरुआत भी देखा जाए एक तरह से तो वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही की, क्योंकि जो किसान थे वो सारे यादव, कुर्मी, दुसाद इन्हीं जातियों से आते थे। नजदीक करके बोलेंगे तो उस तरह से देखा जाए तो पिछड़ी और दलित जातियों की चेतना विकास का काम भी किसान आंदोलन के माध्यम से ही शुरू होता है बिहार के अंदर। और पहली जब बिहार किसान सभा का सम्मेलन होता है तो उसमें आचार्य नरेंद्र देव उसकी अध्यक्षता करते हैं। और नेहरू जी अपनी किताब में लिखते हैं कि जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होता था तो किसानों को लेकर सबसे प्रगतिशील प्रस्ताव आते थे संयुक्त प्रांत से, जिसको हम लोग आज उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो अब समझ में आता है कि वो किन लोगों की वजह से आते थे। मतलब नेहरू जी खुद किसान आंदोलन में शामिल थे रायबरेली प्रतापगढ़ के इलाके में, लेकिन मुख्य रूप से आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राहुल सांकृत्यायन, ये लोग थे जो किसानों की आवाज़ उठा रहे थे। और इस वजह से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में संयुक्त प्रांत से सबसे प्रगतिशील प्रस्ताव आते थे। और किसानों के मुद्दे तब भी वही थे जो आज, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और कर्जा माफी। आज एक पत्रकार पूछ रहा था कि आपके पास कोई प्रमाण है कि किसान आत्महत्या करता? अरे भाई, अगर आत्महत्या ना करता होता तो उसके लिए कर्जा माफ करने की योजनाएं क्यों चलाई जाती सरकारों द्वारा? तो ये मांग तो आज़ादी के आंदोलन में उठ गई थी कि कर्जा माफ होना चाहिए और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन होना चाहिए। और अभी भी आप देखिए कि जिन लोगों को, अभी हरदोई में हमारे एक साथी ने गजब का काम किया है कि 30-40 साल पहले जिन लोगों को ज़मीनों के पट्टे हुए थे, ऐसे 100 के करीब लोग थे जो अपनी ज़मीन पे कब्जा नहीं कर पा रहे थे। किसी को नसबंदी कराने पे पट्टा मिला था, किसी को ग्राम सभा से मिला था क्योंकि वो भूमिहीन था, और उन पट्टों पे आज तक कब्जा नहीं कर पा रहे थे लोग, क्योंकि वहाँ एक ताकतवर सामंती ब्राह्मण जमींदार है जो सब पे कब्जा किया हुआ था। और 2 सालों के प्रयास के बाद हम लोगों ने उन जमीनों को नपवा के लोगों को उन जमीनों पे कब्जा कराना शुरू किया। तो भूमि सुधार